नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हम लगातार आपसे अपील कर रहे थे कि बैलेंस कम होते ही और मंडियों में सुर्खी आने लगेगी, आज वही दिखाई दिया है। तो आज हम बात करते हैं किन किन मंडियों में आलू के भाव में आई है सुर्खी। और किसान भाइयों, जिस तरह से आप 2020 की बात करते हो, तो आज 2020 की एक घटना भी बताने वाला हूं, जो मेरे मित्र ने किस रेट आलू बेचा था, उसके बाद क्या हुआ था। क्योंकि बहुत सारे मंडलिये आपने देखा है ग्रुपों में सक्रिय हैं, पूरी ताकत के साथ उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। इवन हम लोगों को भी कुछ शाम को पता नहीं कुछ पी करके और अपनी औकात दिखा दी, अपनी जात दिखा दी, कुछ भी कमेंट करना उल्टा सीधा। ऐसे लोग वही होते हैं जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे थर्ड क्लास होती है, उनका लालन पालन पता नहीं किस कैटेगरी के उनके जो है घर वाले होंगे, जो इस तरह का जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं पता उनको क्या इस्तेमाल करते हैं कि जीएसटी का पता नहीं क्या करते हो, तुम किसानों को क्या बेचते हो, ये उन्हें यही होश नहीं है वो कह क्या रहे। तो ऐसे गंदी नाली के कीड़े, हम उनसे कहना चाहते हैं कि या तो अपने आप ही इस चैनल से अब दूर रहें और उल्टे सीधे जो आप वक्तव्य देते हो उससे दूर रहें, या फिर जिसको आप कहना चाहते हैं उनके सामने जाके कहें, अगर आप जो है भाई असली इंसान हो तो मेरे हिसाब से, अन्यथा आप जानवर हो या कीड़े मकोड़े हो। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, आपके जो आज के जो कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके जो संयम बरता है उसका, और संयम तो क्या बरता है, मौसम ने आपको संयम बरतवा दिया। संपूर्ण उत्तर प्रदेश, विशेष करके जो आलू के अगैती बुवाई करने वाले क्षेत्र हैं वहाँ की चर्चा जरूर करेंगे। और आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का जो है प्रकोप देखा गया, इसको प्रकोप ही कहेंगे। मेरे क्षेत्र में, मेरे खेत काफ़ी ऊंचाई पर भी हैं और निचले क्षेत्र भी हैं, तो वहाँ मैंने अपने जीवन काल में उन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कभी पानी भरते हुए नहीं देखा। और आज स्थिति है कि पूरे खेत लबालब हैं, धान की थोड़ी थोड़ी ऊपर जो है टिप दिखाई दे रही है निचले वाले खेतों में, और ऊपर वाले खेतों में तो जो है वहाँ तक पानी है, यानी कि करीब वहाँ पे भी कहेंगे तो करीब करीब 6-6 इंची 7-7 इंची उन खेतों में पानी भर गया, जब कभी पानी ऊपर पहुँचता ही नहीं था। समरसेबल की कोठरी वोठरी सब जो है पानी के अंदर है, इस समय बिल्कुल लबालब है। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति फर्रुखाबाद और कन्नौज के खेतों की है, जहाँ पर अगैती आलू की बुवाई होती है। और आगरा, खंदौली, सादाबाद, अलीगढ़, हाथरस, जितना भी जहाँ की भी बात करें, क्योंकि आप किसान भाइयों ने अपडेट किया है, फोटो वीडियो डाले हुए हैं, और मैं तो मेरे भी खेतों की मुझे चिंता थी, तो वहाँ की भी मुझे पूरी लोकेशन देख के आया हूँ। स्थिति बहुत ही गंभीर है। आज सुबह जरूर थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन फिर से बादल छाए हुए हैं और कभी भी फिर से पुनः उसी रफ्तार से बारिश आने की संभावना है, क्योंकि ऐसा मौसम अगले 1-2 दिन और रहने की संभावना है। किसान भाइयों, इस सब का असर मंडियों में देखने को मिला। और आज मंडियों में जो है, सभी मंडियों में, यूपी, एमपी, राजस्थान की जो बारिश है उसका असर देखने को मिला है लोकल मंडियों में। और ये असर कुछ 1-2 दिन में साउथ की मंडियों में भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देने वाला है, क्योंकि वहाँ समय थोड़ा सा लगता है। तो आपने जैसे देखा कि धौलपुर के अंदर पार्वती नदी है जो मनिया से होते हुए निकलती है, तो हमारे मनिया के भाई हैं त्यागी जी, उन्होंने वीडियो भेजे हैं, ज़बरदस्त खेतों की तरफ रुख कर लिया है नदी ने, यानी खेत में भी नदी बह रही है, ये स्थिति है। तो जो हरी सब्जियां या गोभी की फसलें हैं या लौकी, तोरई, ये सब खत्म हो गई। गोभी के खेत डूबे हुए पड़े हैं, मूली के खेत डूबे हुए पड़े हैं। तो अब आने वाले समय में सिर्फ एक विकल्प यहाँ पर आलू बचेगा, और आलू पूरी रफ्तार के साथ अब अपना काम करेगा। किसान भाई, घटना में बता देता हूँ आपको 2020 की। मेरे एक मित्र हैं और काफ़ी अच्छे आलू के कारोबारी हैं और आलू के किसान हैं। तो उन्होंने 2020 में तारीख थी वो 16 से लेकर के 20 तारीख के बीच में उन्होंने आलू बेचा था, और उस समय उन्होंने 2000 रुपये पैकेट के आसपास अपना आलू बिक्री किया था दिल्ली मंडी में। ये 2020 की घटना है। और उस समय ऊना का आलू भी भरपूर मात्रा में, यानी भरपूर जैसा भी वो चलता है, वो आ रहा था दिल्ली मंडी में। तो ये कहना कि ऊना का आलू आते ही आलू के भाव गिर जाएंगे, आपके आलू की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ, जैसे ही मैनपुरी और कन्नौज यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगैती आलू की फसल मंडियों में भरमार करती है, क्योंकि वहाँ बहुत आते आलू होता है,
तब जरूर आपके पुराने आलू पर, जो कोल्ड का आलू है, उस पर असर पड़ता है। और ये जो फसल आ रही है मैनपुरी कन्नौज, वो लगभग 1 महीने लेट है। थोड़ा सा वीडियो को या तो पूरा देखा करें एक शब्द को, या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करें। कल या परसों में कोई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई आपने कहा कि 30 दिन बाद आलू आ जाएगा, तो कौन सा आलू 30 दिन बाद आ जाता है? थोड़ा आपके पास या तो विवेक नहीं है या आप आलू के किसान नहीं है, 2 ही बातें हो सकती हैं। तो ऐसी बात करने वाला आप भी, मैं 30 दिन देरी के लेट की बात कर रहा हूँ कि जो समय पर आलू आता था उसके 30 दिन लेट, बुआई जब 30 दिन लेट हो रही है तो जब हार्वेस्टिंग भी 30 दिन लेट होगी, जाहिर सी बात है। कोई ऐसा छोटा छोटा गुल्ला ला के तो मंडियों में रख नहीं देगा। कोई किसी भी प्रकार के आलू का अभी कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, तिरवा, ठठिया, इन क्षेत्रों में बुवाई का कोई सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि खेत लबालब पानी से भरे हुए हैं। हाँ, तैयारी लोग कर रहे थे, तो वो तैयारी तो भाई हर किसान करता है, तो उनको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो ये ऊना, होशियारपुर और के आलू की जो दस्तक होती है वो दिल्ली मंडी तक होती है, और ज़्यादा जब बहुतायत में होता है तो जयपुर मंडी तक पहुंचता है, उसके अलावा कहीं नहीं पहुंचता। लेकिन इसके आने से ऐसा नहीं है कि तहलका मच जाएगा या आलू अब फिर बिक्री नहीं होगा। आलू आपका दिसंबर तक बड़े आराम से बिकता रहेगा। लेकिन दिसंबर तक के लिए क्या आलू आपके पास है, इस बात के लिए आप ज़रूर गौर कीजिएगा। जो निकासी के जो कहानियां हैं, निकासी की जो रिपोर्ट्स हैं, वो हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं और सही हैं। वो कुछ मंडलियाँ जरूर सक्रिय हैं, बहस भी कर रहे हैं धड़ाधड़, और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम सम्मानीय यूट्यूबर भाई लगे हुए हैं अपने काम में। तो उन मंडलियों का तो काम है वो कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे, और किसान भाई अब झूमते हुए, क्योंकि उनके मुंह पर तो तमाचा इस बरसात ने ही लगा दिया है। और कैसे भी सही, कुछ भी सही, को लोग जो किसान की खुशहाली की कामना कर रहे थे और रेटों के अच्छे होने की भविष्यवाणी कर रहे थे, तो हम तो चाहते हैं कि उनकी भविष्यवाणी सत्य हो और किसान का आलू बढ़िया से बढ़िया रेटों में बिक्री हो, चाहे कंडीशन कुछ भी रही हो। लेकिन अगर आलू किसान का अच्छे रेटों में बिकता है तो खुशी हमें भी होती है, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद किसान को इस खुशी का अनुभव हुआ है। तो आशा करते हैं कि देखो, रेट तो मैं कभी नहीं बताता कि ये रेट बिकेगा, लेकिन हाँ, सम्मान से और अच्छे रेटों से आलू बिक्री होगा आपका। इसका मतलब ये नहीं कि आप आलू के रेट जब उछाल की तरफ बढ़े और मंडियों में आवक कम रहे तो आप बैठे नहीं, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं, आलू को जरूर भेजें। लेकिन ऐसा भी न करें कि फिर से मंडियों को पाट दें आप और फिर आलू हाँप जाए। आलू कम है, उतना नहीं है, आप धीरे धीरे भी बेचेंगे, आराम से बेचेंगे तो बड़े आराम से नवंबर के अंत तक आलू का मामला आपका सिलट जाएगा। उसके बाद ही आलू जो है कच्चा मार्केट में आएगा। तो बड़े आराम से इस बार कच्चे आलू के किसानों को भी अच्छे रेट मिलने की उम्मीद है और आपको भी अच्छे रेट मिलने की उम्मीद है। और कच्ची जो बुवाई करते हैं किसान भाई, आप भी धैर्य रखें और मौसम की परिस्थिति को देखते हुए ही आगे बुवाई करें। बिल्कुल गीले खेतों में या बिल्कुल ज़्यादा पानी वाले खेतों में आलू न बो दें, वरना प्रोडक्शन तो कम आएगा ही और बीज के सड़ने के साथ आपके नुकसान की भी आशंका बनी रहती है। तो पूरी तरह से सावधानी और संतुष्ट होने के बाद ही बुवाई करें। जब ये आलू आपका पूरी तरह समाप्त हो जाएगा कोल्ड वाला, तो निश्चित जाहिर सी बात है कच्चे आलू के रेट बहुत बढ़िया मिलने की उम्मीद है इस वर्ष। और ऐसा नहीं कि आप आगे रख देंगे, जल्दी रख देंगे तब आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे, कच्चा आलू रख देंगे वो दूसरे दिन ही सिकुड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो उससे आपको केवल नुकसान होगा। तो बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपना काम करें और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही मंडियों का रुख करें। तो एक तो ये बात थी। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों के फर्रुखाबाद में इस समय कोल्ड स्टोरेज से क्या रेट आलू बिक रहा है। तो कोल्ड से ख्याति आलू 800 से 850 रुपये पैकेट और हॉलैंड आलू 1000 से 1100 रुपये पैकेट के रेट की बिक्री हमने देखी है फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्रों में। किसानों ने ही हमें बताया है। अब ये जो दाम है वो टोटली किसान के दाम है, इसमें किसान को कोई खर्चा नहीं देना है, ना कोल्ड भाड़ा देना है ना खर्चा देना है। तो आप समझ लीजिए 150 रुपये का कोल्ड भाड़ा लगाएं तो जो 1100 है वो 1250 हो गया, और उसके बाद भी और लेबर वगैरह चार्ज जो भी होता होगा वो जो है व्यापारी को ही देना है। तो अच्छे रेट से में सुधार देखा गया है। और इसके साथ साथ बाराबंकी के कोल्ड स्टोरेजों पर भी सुधार देखा गया है। यहाँ पर राजेंद्र वन आलू 2300 से 2350 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। हल्का 20 से 2200 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ, 2000 से 2200। किर्री और गुल्ला की बात करें, गुल्ला 1900 से 2100 रुपये जो सफ़ेद आलू का गुल्ला है, और किर्री जो है 1500 से 1600 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो देखी गई है। तो तुरंत आलू के रेटों में कोल्ड स्टोरों पर भी उछाल देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जिस तरह से हमने आपको सजग भी किया था कि जो बैलेंस गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ पूरी नहीं होती, उनमें कुछ पैकेट बैलेंस होते हैं। तो बैलेंस का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है और फड़ों पर भी आलू लगभग समाप्ति हो गया है। और आज आवक भी कंट्रोल में रही और मात्र 13 गाड़ी 12-13 गाड़ी कल की बैलेंस थी। इनको मिलाकर के 76 गाड़ियाँ आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में
चिप्सोना के जो रेट रहे वो 18 गाड़ियाँ चिप्सोना की हैं, जिसमें 1200 से 1250 रुपये पैकेट के रेट हैं। या 50 केजी पैकेट शुगर फ्री आलू बिकता है। हल्का आलू 1150 से 1200 रुपये पैकेट। सूर्या की 15 गाड़ियाँ हैं, 1400 से 1500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ सूर्या बढ़िया आलू। हल्का जो थोड़ा सा रखा हुआ है या जो भी है वो 1250 से 1300 रुपये, 1350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। 3793 आलू की 21 गाड़ियाँ हैं, इसमें 1150 से 1200 रुपये बढ़िया सूखा हुआ आलू, और थोड़ा गीला जो है वो 1050 से 1150 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। LR यूपीके की 12 गाड़ियां हैं, जिसमें LR का जो रेट है वो 1100 से 1250 रुपये पैकेट है। और गुजरात का जो आलू है वो 1200 से लेकर के 1400 रुपये पैकेट है, जो वेफर पास है। T79 आलू 1100 से 1250 रुपये पैकेट है। और पंजाब की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पंजाब का जो हाइब्रिड है या जो भी आलू आ रहा है वो 950 से 1050 रुपये पैकेट बिक्री हो रहा है। और डायमंड आलू यूपी का 1100 से 1300 रुपये पैकेट। और हल्द्वानी का जो एक गाड़ी आई है वो जो बिक रहा है वो 1900 से 2000 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। तो दिल्ली आजादपुर मंडी आज खुशी की खबर लेके आई है। अगर दिल्ली और जयपुर आपने कंट्रोल कर ली किसान भाइयों, तो आपका आलू बिल्कुल बहुत अच्छे रेटों से बिक्री होगा। बाराबंकी के में बारिश का असर देखा गया, बिक्री थोड़ी कम है। चिप्सोना आलू 22 से 23 रुपये किलो बिका। लाल काटनर 23 से 24 रुपये के किलो। राजेंद्र वन यहाँ 21 से 22 रुपये किलो बिका है। और सफ़ेद आलू 18 से 20-21 रुपये किलो के रेट से आप बिक्री हुआ। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं। कोल्ड की मैंने आप राजेंद्र जो बाराबंकी के कोल्ड की मैंने पहले ही बता चुका हूँ। कानपुर में आज 25 से 30 गाड़ियाँ हैं मात्र। और छट्टा आलू 23 से 25 रुपये किलो, इसमें 100 से 150 रुपये किलो का क्विंटल का सुधार देखा गया। गुल्ला आलू 21 से 22 रुपये किलो, आगरा का बढ़िया क्वालिटी का। हल्का आलू 18 से 20 रुपये किलो। कंचन 21 से 22, सिंदूरी 23 से 24, हॉलैंड 24 से 26 रुपये किलो। चिप्सोना 24 से 25 रुपये किलो। हाइब्रिड देखिए ये बढ़िया आलू के रेट हैं, थोड़ा हल्का 100-150 रुपये क्विंटल के कम रेट से बिक्री होता है। हाइब्रिड आलू 20 से 22 रुपये किलो, हल्का 17 से 18 रुपये किलो। श्रीनाथ आलू 25 से 27 रुपये किलो। आज 27 का आंकड़ा छू लिया है श्रीनाथ ने। इस रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ है। अगर कानपुर और जयपुर और दिल्ली में अगर सुधार होता है तो साउथ तो किसान भाइयों बहुत ज़बरदस्त झूमेगी। और यहीं से आपके कोल्ड पे भी रेटों में सुधार देखा जाएगा। लोकल मंडियां जो अलीगढ़ है, हाथरस है और आपके सिकंदरा है, मथुरा है, इनमें भी 50 से 100 रुपये का क्विंटल पर सुधार देखा गया है। जयपुर की बात करें, लखनऊ मंडी में वही रेट है, लखनऊ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में चिप्सोना 25 से 26 रुपये किलो तक का रेट है। वैसे हल्का आलू वही 22 से 23-24 तक बिक रहा है। 3793 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यही रेट वाराणसी मंडी के हैं। यहाँ पे LR आलू 25-26 रुपये किलो, हल्का 23 से 24 रुपये किलो। 3793 22 से 23 रुपये किलो, हल्का 20 से 21 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान भाई। जयपुर में आज आवक बहुत कम है, वो उसका कारण यही रहा, उत्तर प्रदेश से यहाँ आलू लोड होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश रही तो लोडिंग नहीं हो पाई। लेकिन किसान भाइयों आवक कम होने से, बैलेंस खत्म होने से जो सुधार आलू में हुआ है, इसको बनाए रखने के लिए आप डिमांड के अनुसार ही आलू को भेजें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आज मात्र 35 गाड़ियां हैं जिसमें 6 बैलेंस हैं। और 3793 आलू 25 से 26 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का। हल्का 20 से 24 रुपये किलो। गुल्ला 17, 18, 19 रुपये किलो, हल्का गुल्ला 15 से 16 रुपये किलो। लाल आलू हॉलैंड 26 से 27 रुपये किलो। गुजरात की कोई गाड़ी नहीं है। और जयपुर ने अच्छी खासी छलांग लगाई है और इसको मेंटेन रखना अब किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों के हाथ में है। केवल डिमांड के हिसाब से आप भेजते रहेंगे। जितनी गाड़ियां हैं ना, 50-60 गाड़ी भी जयपुर में बड़े आराम से खप जाती हैं और उतनी गाड़ी आप भेजते रहेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और रेटों में सुधार ही देखा जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि अब उठान भी बढ़ने वाला है, मौसम भी अनुकूल हो रहा है। और जो है बरसात के कारण जो रास्ते दुर्गम हुए थे, वो रास्ते भी अगर जैसे ही सुगम होंगे, निश्चित रूप से आलू के रेटों में और सुधार देखा जाएगा। जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 23 से 24 रुपये किलो। भोपाल मंडी में 17 गाड़ियाँ हैं। 3793 आलू 25 से 26, हल्का 23 से 25 रुपये 24 रुपये किलो। और जो इसी रेट से लगभग 302 आलू बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हो रहा है। जबलपुर मंडी में G4 आलू का गुल्ला 26 से 27 रुपये किलो, यहाँ मिलिट्री नाम से मुझे रेट बताया जाता है और इसके रेट है 25 से 26, हल्का आलू 22 से 24। पटना मंडी में लाल आलू 26 से 27.5 रुपये किलो गुल्ला बिकता है यहाँ पर। और सफ़ेद आलू का गुल्ला 24 से 25.5 रुपये किलो, इसमें भी 150 रुपये का क्विंटल का उछाल यहाँ पर देखा गया है। सफ़ेद आलू का गुल्ला 22 से 24.5
और हल्का गुलाब 20 से 21 रुपये किलो। अहमदाबाद मंडी में कोलम आलू 33 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो, 23 गाड़ियाँ हैं। और बास आलू 30 से 32, हल्का 28 से 29, ख्याति 25 से 28, हल्का 23 से 24 रुपये किलो, पुखराज आलू 24 से 26 रुपये किलो, हल्का 20 से लेकर के 23 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। रांची मंडी में यूपी की जो है 4-5 गाड़ियां हैं, 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 26 से 27 रुपये किलो 37 आलू। और वेस्ट बंगाल का ज्योति ये बिका है 23 से लेकर के 24 रुपये किलो, और हल्का आलू 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र और साउथ की मंडियों की, तमिलनाडु, कर्नाटक। यहाँ पर मुंबई मंडी में आज 23,181, करीब 24-25 ये तो ऑन रिकॉर्ड है, फिर उसके बाद भी गाड़ियाँ आती हैं, तो 24-25 पैकेट की आवक है। 37-93 आलू सूखा 26 से लेकर के 28 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, गीला आलू 23 से 25 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हुआ। पुणे मंडी में 28 गाड़ियों की आवक है, 27 से 28 रुपये किलो। बढ़िया आलू आगरा का हल्का 24 से 26 रुपये किलो। एमपी का ज्योति 28 से 30 रुपये किलो, हल्का 23 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 37,796, करीब 38,000 पैकेट की आवक है। और यहाँ पर आगरा का आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 26 से 29 रुपये, 28-29 रुपये किलो। और हसन का आलू 31 से 34 रुपये किलो, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। चेन्नई मंडी में 31 से 33 रुपये किलो आगरा आलू के रेट है, हल्का आलू 28 से 30 रुपये किलो। तिरछी मंडी के रेट सेम है, 34 से 35, हल्का 31 से 33, मदुरई 34 से 36, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। मेटापालम मंडी में आज उछाल देखा गया है, आगरा की 3 गाड़ियाँ मात्र हैं, और आगरा का आलू 32 से 33 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का 29 से 31 रुपये किलो। और गुजरात की 6 गाड़ियाँ हैं, 33 से 35 रुपये किलो, हल्का आलू 30 से 32 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। हसन की 11 गाड़ियाँ हैं, 34 से 35, 36 रुपये किलो हसन का आलू, हल्का आलू 29 से लेकर के 32 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। गुवाहाटी मंडी के भूल गया रेट। हैदराबाद की बात करते हैं, 36 गाड़ियाँ हैं, 302 आलू 30 से 32 रुपये किलो, हल्का आलू 26 से 28-29 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। तो किसान भाइयों, तो ये थे आज के आलू के भाव और आलू की परिस्थितियाँ। आप ऊना और होशियारपुर को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित न हो। एक कोई कमेंट कर रहा था कि आप घर बैठे सारी जानकारियां दे देते हैं। किसान भाइयों, घर बैठे नहीं देते, यहाँ पर एक हमारा सेंटर है, केंद्र है, और पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम के द्वारा आप लोग भी उसमें सहयोग करते हैं, हम जानकारी हासिल करते हैं। इसके लिए कल शाम से लेकर के वीडियो बनाने से पहले तक हम व्यस्त रहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद संकलन करके विभिन्न जानकारियों को आपके सामने रखते हैं। और जिन लोगों को बड़े सुगमता से लेटे लेटे मोबाइल पर ये जानकारी उपलब्ध हो जाती है, उनको ऐसी बातें याद आती हैं। उंगली दूसरे पर उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने दामन में झांकना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको हमारी जानकारी से लाभ होता है, बहुत बढ़िया, आप देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि जानकारी अनुपयोगी है आपके लिए, तो आप हमारे वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। सीधी सी बात है, उल्टे सीधे आप कमेंट करके किसी के को आघात पहुंचाएं, किसी को मानसिक टेंशन दे या मानसिक रूप से उसको देखिए। जो चिकना गड़ा है ना बेइज्जत व्यक्ति, वो कुछ भी सुन सकता है। अगर आप सही में हैं तो आप पूरा एड्रेस दीजिए, तब आपको हम औकात दिखाएंगे। जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मंदड़िए हैं या किसान का हित नहीं चाहने वाले हैं। कोई भी किसान हितैषी व्यक्ति हमारे चैनल पे आकर के कोई उलझुल बात कर ही नहीं सकता। शर्मा जी या जो हमारे गौड़ साहब हैं, और भी हमारे जो यूट्यूबर हैं, सोनू भाई हैं, जो भी हम ये आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, तो आपको कोई भी किसी भी की भी जानकारी आपको आपके स्तर की लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो ही आप उसको अमल में लाएंगे। कोई आप पर जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है कि यूट्यूबरों को गाली देने से एक अब प्रचलन सा बन गया है कुछ। अब ये आप अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग बहस नहीं करते, कुछ मंदड़िए सक्रिय हैं। हमारे चैनल पर भी वो उल्टा सीधा करके कह गए। आज वो क्या करेंगे, अपने मुंह को किस काले मुंह से पोत करके दिखाएंगे, क्योंकि रेट तो सुधार हो रहा है लगातार मंडियों में, और आप कह रहे थे कि नहीं होगा। तो ये जो सुधार हो रहा है, अब आप किस बिल में घुसेंगे? क्या आप बरसात अब डूब मरेंगे? बरसाती मेंढक अब टर्टर बंद कर दीजिए और किसान के हित में बात कीजिए, तो सबके लिए भला होगा। हम व्यापारियों का कौन सा हित चाहते हैं? जब व्यापारी का भला नहीं होगा तो किसान का भला कैसे होगा? हम चाहते हैं व्यापारी का भी भला हो, कोल मालिक भी अच्छे तरह से अपना जो सुगमता से कमाएं, और उसके साथ साथ किसान आप सबकी जड़ हैं, इसकी जड़ों को सींचते रहें। किसान को फायदा पहुंचाएंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। किसान को ही लाभ नहीं करेंगे आप, किसान बर्बाद होगा तो आप कहाँ से
आबाद हो जाएंगे। बस यही मेरा एक सुझाव है कि सभी पूरी चैन है, पूरी कड़ी है, एक एक कड़ी मिलकर के चैन है, सभी हमारी कड़ियाँ सुरक्षित रहें, सभी संपन्न हो और सभी सुखी रहें। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल रहे।